तो समझते हैं हैदराबाद विवाद क्या है, क्यों जल रहा है हैदराबाद। हैदराबाद में एक जगह है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बगल में ही, या ये ऐसे कहा जाए कि पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हुआ करता था। 2300-2400 एकड़ में ये फैला हुआ था, लेकिन इसमें से 400 एकड़ के आसपास की जो ज़मीन है वो कंचा गाची बोवली करके एक वन क्षेत्र है, और उस वन क्षेत्र के लिए ये विवाद चल रहा है। और सरकार का कहना है कि ये वन क्षेत्र नहीं है, इसमें हम आईटी पार्क बनाएंगे, क्योंकि ये पहले वन क्षेत्र नहीं हुआ करता था। 2012 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया था। इसके बाद सरकार अधिग्रहण करके छोड़ दी थी, और 2024 में इसको सरकार ने क्या किया कि इसे टेंडर किया नीलामी के लिए, और नीलामी के लिए इसे भेजने के बाद मार्च 2025 में ही इसको, इस हरे भरे वन क्षेत्र को इस तरह से तब्दील कर दिया गया। चारों तरफ आप देख रहे हैं, चारों तरफ वन काटने की मशीनें लगी हुई है और इसे काटा जा रहा है। हालांकि 3 अप्रैल आते आते सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और इस पे पूर्ण रूप से रोक लगा दी कि अभी इस वन क्षेत्र को नहीं काटा जाएगा। क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? 17,000 पेड़ यहाँ थे, कटने से पहले 17,000 यहाँ पेड़ थे, और इन 17,000 पेड़ों के चलते जैव विविधता का एक मुख्य केंद्र था। ये जलवायु को ये संतुलन करके रखता था। हैदराबाद के शहरीकरण से जो प्रदूषण निकलते थे उनको संतुलन करता था। ये तेलंगाना सरकार ने इस वन क्षेत्र को ऐसे बना दिया कि 400 एकड़ का वन क्षेत्र आज सूखे की तरह दिखने लगा। 0.05% है ये पूरे तेलंगाना के वन का, 0.5% ये है। इतनी ज़्यादा पेड़ों की तादाद है वहाँ, बट सरकार का कहना है कि ये वन क्षेत्र नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इस पे आईटी हब बनाना चाहती है। ये इतना अच्छा है कि ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, इसके बच्चे रिसर्च करते यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दे दो ना, वो पेड़ काटेगी नहीं, ये बच्चों के लिए चला जाए। लेकिन उन्हें तो देना नहीं है, उन्हें आईटी हब बनाना है। उन्हें तो आईटी हब बनाने से पैसे आएंगे ना। उन्हें जो भी सरकार अभी चला रही है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को बहुत सारे फंड मिले होंगे उसके लिए, सरकार में लाने के लिए। सरकार का यही तर्क है कि यह वन भूमि नहीं है, यह औद्योगिक क्षेत्र है, और मैं यहाँ आईटी पार्क कि बनाऊंगा। आप बनने देना चाहते हैं कि नहीं? वो सरकार आईटी पार्क के फ़ायदे गिना रही है कि 20,000 करीब, 20 से करीब लगभग 50,000 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगी। सरकार का कहना है कि 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगी। 20,000 करोड़ का तो यहाँ वो होगा, क्या नाम है, लगभग इससे फ़ायदे होंगे 20,000 करोड़ के साल के। हैदराबाद को आईटी हब बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इनका कहना है। समस्या भी इससे कुछ आ रही है। ठीक है, फ़ायदे तो सरकार गिना रही है, समस्या क्या क्या आएंगी? समस्या ये आ रही है कि वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का था, 1980 के अधिनियम के अनुसार जो ये थे नियम थे, उसके अनुसार यदि आप वन क्षेत्र को गैर वन क्षेत्र बनाते हैं तो केंद्र सरकार से पहले पूछेंगे आप। स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से सलाह करेगी, लेकिन ऐसा इस सरकार ने किया नहीं, इसका उल्लंघन किया और केंद्र सरकार से पूछा नहीं। 1980 के अधिनियम में ही कहा गया है कि क्षतिपूर्ति वन, कि आपने जितना वन काटा उसके एवज में उतना वन लगाना होगा। ये भी सरकार ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप वन कटाई पे रोक लगा दो, और काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई। जस्टिस BR गवई की टीम ने बुलाया वहाँ के जो भी हेड थे स्टेट गवर्नमेंट को, उनको बुलाया, काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई, और फटकार लगाने के बाद कहा कि साइट के निरीक्षण की जो रिपोर्ट आई है वह काफ़ी भयावह है, और ये देखने से जानवर है, ये बेचारे जानवर, सरकार क्या, इसको क्या पता है कि कौन सी सरकार चल रही है?
कल को दूसरी सरकार आएगी वो भी ऐसे ही करेगी। वन प्रोटेक्शन के लिए जो नियम बने उसको फॉलो करो ना। छात्र गलत तो नहीं कर रहे हैं, छात्रों ने कहा तो इन लोगों ने, इसके पहले इसी तरह का हुआ था, वन से रिलेटेड विवाद एक हुआ था, वन मतलब कि पेड़ों के काटने से रिलेटेड 1974 में चिपको आंदोलन हुआ, उसके लिए फिर सरकार को वापस होना पड़ा। सरकार कभी कभी मतलब कि वैसे प्रभाव में आ जाती है, वैसे ताकत के प्रभाव में आ जाती है, उसे पैसे दिखने लगते हैं। ये सरकारें जो है ये तो कोई ये है नहीं ना कि को क्या मतलब है, ये तो बेचारे अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इन लोगों को लगा कि नहीं ये क्रूरता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पेड़ों के साथ ये ऐसा नहीं होने देंगे। जब इन लोगों ने प्रोटेक्शन की ये क्या नाम है कि वहाँ पे जाके विरोध किया, तो विरोध के एवज में सरकार ने किया गया इन्हें बंद करके गाड़ियों में और वो भेजने लगी वहाँ से साइड से। खैर छात्रों का आंदोलन रुका नहीं, छात्र तो छात्र होते हैं। आंदोलन जब नहीं रुका तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और वहाँ की सरकार के जो भी हेड थे वहाँ सफाई में लगे हुए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसको रोक दो। रोकने के बाद अभी तो स्टे लगा हुआ है और कुछ इस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है पूरे देश से। पूरे जो भी पर्यावरणविद है, जो भी छात्र हैं, उन लोगों की ये प्रक्रिया आ रही है कि सरकार ये गलत कर रही है। वाकई में गलत है। पेड़ों को वैसे मत कीजिए आप जानवरों के साथ, पेड़ों के साथ, कि प्रकृति आपके साथ कुछ करे। म्यांमार में देख लो क्या हुआ था, कैसे ज़मीनें फटी है, सारी विकास भीतर चले गए हैं। ऐसा ना करो कि प्रकृति तुम पे उस तरह का प्रहार करे। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।